नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता और आज करेंगे विशेष चर्चा में बात राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और उनसे मिले शरद पवार इस बात पर। और बात करेंगे 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने जो गाइडलाइंस जारी की है उस पर आज चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले आज अगर बात करें तो शरद पवार की मुलाकात हुई है। शरद पवार बीते दिन मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने के लिए आए हैं दिल्ली। उनके आवास पर उन्होंने उनसे मुलाकात की और इस दौरान वहाँ तमाम नेता भी मौजूद रहे और नेताओं की ये बैठक हो चुकी है और इस पूरे बैठक को लेकर चर्चाएं तेज हैं। और शरद पवार की बात करें तो शरद पवार भी इस पूरे अगर मुलाकात के दौरान इंडिया गठबंधन पर चर्चा करते हुए बातें सामने आई है कि इंडिया गठबंधन को लेकर भी इस पूरे अगली बैठक कब होगी इस पर भी चर्चा हुई। और इंडिया गठबंधन की बात कर ले तो पिछली जो बैठकें हैं वो मुंबई, पटना और बेंगलुरु में हुई है। और मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को 2 दिवसीय बैठक हुई थी। मुंबई के बाद गठबंधन की जो बैठक है, अगली बैठक वो अभी तक नहीं हुई और सूत्रों की माने तो जल्द ही इनकी अगली बैठक वो हो सकती है। और बात करें तो राहुल गांधी, शरद पवार और खड़गे ने बैठक के दौरान तमाम बातों पर चर्चा की और वर्तमान में राजनीतिक स्थिति और गठबंधन के लिए आगे के रोड मैप पर चर्चा की कि गठबंधन की सीटों को लेकर और आगे की प्लानिंग क्या होगी उसको लेकर बातचीत हुई। आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन में शामिल जो बीजेपी दल है उससे कैसे मुकाबला करेंगे उस पर इस पूरे मुलाकात में चर्चा हुई। और गठबंधन के लिए अगली जो बैठक है, अगली मीटिंग कब होगी, इंडिया अलायंस की अगली बैठक, अगली मीटिंग कब होगी इस पर भी चर्चा हुई। और इस पर भी सूत्रों के हवाले से खबर आई कि अगली बैठक जल्द से जल्द हो सकती है। और ये अगर हम शरद पवार की बात करें तो ये इनकी मुलाकात तब हो रही है जब भोपाल में गठबंधन की जो बैठक है वो रद्द कर दी गई। और सूत्र की अगर अब बात करें तो सूत्रों के हवाले से जो उदयनिधि स्टालिन है और डीएमके के जो नेता हैं उनके जो सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयानों के बाद एमपी कांग्रेस जो अध्यक्ष कमलनाथ के विरोध के बाद ऐसा नहीं हो सका। कुछ विपक्षी नेता जो थे वो भी सुझाव दे रहे थे अगली बैठक कब होगी। और सूत्रों के जो जानकारी से ये पता चला है कि इंडिया अलायंस की जो अगली बैठक है वो जल्द से जल्द होगी और हो सकता है कि वो पश्चिम बंगाल में इस बार अगली बैठक करे। और शरद पवार का भी इस पर जो बैठक हुई इससे भी लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं कि शरद पवार किस तरफ जाएंगे, शरद पवार का क्या रुख रहेगा और तमाम बातों पर चर्चा हुई। और अगर हम 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की बात कर ले तो निर्वाचन आयोग की बैठक हुई और इसमें तमाम तरह की तैयारियों को लेकर बताया गया कि उनकी जो तैयारी है वो पूरी हो गई है, अंतिम चरण में उनकी तैयारी है। और जो उसके मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है उन्होंने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले जो सारी बैठक थी वो उनके साथ सारे अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और ये तय किया कि इस दौरान किसी भी धन बल का उपयोग नहीं किया जाएगा और बहुत ही शांति से चुनाव कराने की बात उन्होंने की। और तैयारियों को लेकर कहा कि उनकी जो तैयारी है वो अंतिम समय में है, उनकी तैयारी लगभग पूरी हो गई है। और इसमें किसी को भी हर तरीके से धन बल का उपयोग न करने की इस पे पूरी तरह से इसको कैसे नियंत्रण किया जाए इस पर जोर दिया गया। और अगर हम कुछ समाचार एजेंसी की बात कर ले तो उनके अनुसार पुलिस, सामान्य प्रशासन और पर्यवेक्षकों के साथ जो बैठक की गई दिन भर में इसमें होने वाले जो विभिन्न राज्यों में चुनाव होने वाले उस पर चर्चा की गई और इसमें बाहुबल का भी उपयोग ना किया जाए इस तरह की चर्चा हुई। और इसमें किसी भी तरह की हिंसा ना हो, तमाम निर्देश दिए गए और पूरी तरह से इस पर नियंत्रण किया जाए इस पर बखूबी जोर दिया गया। और इस अगर हम चुनाव की बात करें तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और अब तक राजस्थान की बात करें, राजस्थान, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो
चुनाव की तैयारियां हैं उसका जायजा निर्वाचन आयोग ने ले लिया है। चुनाव आयोग की बात करें तो उन्होंने तेलंगाना को में भी अपनी जो यात्रा है वो पूरी कर ली है और कुछ ही दिनों में अगले जो 5 राज्य हैं उसमें चुनाव से संबंधित कार्यक्रमों की अनाउंसमेंट हो सकती है। और काफ़ी, अगर हम चुनाव की बात करें तो इन जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके अगले साल लोकसभा के भी चुनाव होने हैं, तो इस दृष्टि से ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सीटें डिसाइड करेंगी कि आने वाले समय में किसकी सरकार, किसकी सत्ता, कौन सत्ता में रहेगा। और एक तरफ इंडिया अलायंस की बैठक में भी हलचल अब मच गई है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में उनकी जो अगली बैठक है वो कब होगी। कुछ ही हालांकि सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि अगली बैठक कुछ ही दिनों में हो जाएगी और अगली जो बैठक है वो पश्चिम बंगाल में होने की संभावना बताई जा रही है। और अगर हम निर्वाचन आयोग की बात कर ले तो उन्होंने भी इन 5 राज्यों के चुनाव को लेकर अपनी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली है और जो गाइडलाइंस है वो जारी की है कि किसी भी तरह का धनबल का प्रयोग, बाहुबली का प्रयोग, इन तमाम बातों पर, तमाम चीज़ों पर नियंत्रण किया जाएगा, इस पर जोर दिया गया। फिलहाल अब देखते हैं कि कितना नियंत्रण होता है। और इंडिया अलायंस की अगली बैठक की बात करें तो वो कौन से डेट में फाइनल होती है और क्या पश्चिम बंगाल में ही अगली बैठक होगी, सीटों के सीट बंटवारे कैसे होंगे, क्या समीकरण होगा, किस तरह से इंडिया अलायंस बीजेपी पर हावी होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस विशेष चर्चा में इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर, दीजिए मुझे इजाजत।